गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शनशिंग और वाइट गगा उन दोनों को असाइनमेंट मिली होती है, तो वो सीधा वाइट गगा के स्टूडियो में आ जाते हैं। बहुत दिनों से वो वहीं रह रहे थे और बहुत सारा काम कर रहे थे। तो वाइट गगा उसे बोलता है कि आज रात भी तुम यहीं रुक जाओ, मुझे लगता है कि हमें आज रात इसे ख़त्म करना ही होगा। शनशिंग दिल में बोलता है कि अब मुझसे नहीं होगा, आज मुझे सोना है, मैं थक चुका हूँ, हम 2 रातों से सोए नहीं हैं। पर वाइट गगा उसी टाइम बोल देता है कि हमें सोना नहीं है जब तक हम काम कंप्लीट ना कर लें। तो शनशिंग रोने लग जाता है। वो बोलता है एग्जीबिशन स्टार्ट होने में बाकी 10 ही घंटे बचे हैं और हमने अभी तक अपना प्रोजेक्ट फाइनल नहीं किया। व्हाट इफ़ वो काम हमें पसंद ना आए, और मैंने तो फाइनल्स को बहुत ज़्यादा हल्के में ही ले लिया। वो इस बात को सोच सोच के रो रहा था। उसे अब दूसरी बातें भी याद आ रही थी। वो ये सोच रहा था कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और कल 2 और पेपर भी हैं मेरे, ये सब कैसे होगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है तो उसे दूसरा काम याद आ जाता है। तो वो फ़ौरन अपनी हॉस्टल आ जाता है, यानी अपने रूम में आ जाता है। वो देखता है उसके दोस्त की भी वही हालत थी और बस यही सोच रहे थे कि काम उनका हो जाए। और जैसे तैसे शनशिंग और वाइट गगा अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं और वाइट गगा उसे बोलता है चलो अब हमारा काम हो ही चुका है तो मैं शावर लेके आता। तो शनशिंग बोलता है नहीं, अभी हमें शावर लेने का टाइम नहीं है, अपना काम लगा के आते हैं गैलरी में, उसके बाद आके हम शावर वगैरह ले लेंगे। तो वाइट गगा बोलता है नहीं, मैं इस तरह तो बाहर नहीं जा सकता। तो शनशिंग बोलता है नहीं, हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, हमें जाना चाहिए। तो वाइट गगा उसे बोल के देखता है अच्छा अगर टाइम का इतना ही है तो चलो हम साथ में ही शावर ले लेते हैं। तो शनशिंग बहुत ज़ोर से चीखता है, वो बोलता है नहीं, और आखिरकार वाइट गगा अपनी ज़िद मनवा लेता है। वो दोनों शावर लेके आ जाते हैं और स्टूडियो तक पहुंच जाते हैं। तो वाइट गगा उसे बोलता है देखो हम टाइम पे ही पहुंच गए, और उसे बोलता है हमें लगता है कि शायद काफ़ी लोग आ चुके हैं, चलो हम भी एक अच्छी सी स्पॉट ढूंढ के अपनी पेंटिंग्स लगा लेते हैं। तो जैसे ही शनशिंग अंदर जाता है वो देखता है उसका दोस्त उसी सीट पे सो रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो डेड हो चुका है। तो वो उसके पास आके बोलता है तुम ठीक तो हो, तुम्हारे फेस पे एक्सप्रेशन इस तरह थे जैसे तुम पता नहीं कितनी रातों से नहीं सोए। तो उसका दोस्त लॉन्ग बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस थोड़ा रेस्ट कर रहा था, मुझे नहीं पता मेरी आँख कब लग गई। पर तुम लोग कैसे हो, अभी आए हो? तो वाइट गगा और शनशिंग बोलते हैं हाँ, क्या तुमने अपना काम लगा दिया? तो वो बोलता है हाँ ऑलमोस्ट मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ये देखो। और उसके बाद वो एंडलेसली अपने आर्ट वर्क के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाता है। पर शनशिंग बहुत ज़्यादा घबराता है। वो बोलता है हमें अभी नहीं बताओ, अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें अपना काम भी डिस्प्ले करना है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वाइट गगा बोलता है वो जगह कैसी है? तो शनशिंग बोलता है हाँ ये बिल्कुल अच्छी है और मैं इस साइड आ जाता हूँ। और ऐसे ही वो सब लोग अपने आर्ट वर्क लगाने स्टार्ट कर देते हैं। और लगाने के बाद शनशिंग देखता है अपने आर्ट वर्क को और वो सोचता है कि यस ये बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे से वाइट गगा आ जाता है। वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें ये काम बनाते हुए देखा था, एक एक स्टेप मैंने देखा था, बट जब तुमने अभी डिस्प्ले किया है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। शनशिंग उसे ही कंफ्यूज होकर देख रहा था और देख रहा था कि वाइट गगा कितना फोकसली उसके आर्ट वर्क को देख रहा है। पर जैसे ही उसकी आंखें पीछे जाती हैं और वो पूछता है तुमने अपना लगा दिया आर्ट वर्क, उसकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि वाइट गगा का काम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और डिफरेंट था। और उस आर्ट वर्क में वही चीज़ें नज़र आ रही थी जो चीज़ें उनके टीचर ने उनको बताई थी कि उनमें नज़र आनी चाहिए। वो वाइट गगा के आर्ट वर्क को देख के उसके बाद उसे पीछे देखता है। वाइट गगा अभी भी बिल्कुल फोकस था, पर जैसे ही उसको महसूस होता है कि शनशिंग उसे देख रहा है तो वो भी उसे देखने लग जाता है। और 2 मिनट के लिए वो एक दूसरे को बिना ब्लिंक किए हुए देख रहे थे। और शनशिंग यही मन में सोच रहा था कि ये कैसी फीलिंग है। मैं इसे अच्छा या बुरा नहीं बोलूँगा, बट जो भी है बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। हम एक दूसरे को देख के हम एक दूसरे को समझ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। शनशिंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो वाइट गगा आगे आ जाता है और उसे बोलता है ये सेमेस्टर तो बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर गया, पर हाँ अभी भी हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो शनशिंग सोचता है कि क्या अब ये सब एंड हो जाएगा और उसके बाद तो वेकेशंस आ जाएंगे और सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, इवन शिवजिनशु यानी वाइट गगा भी। तो वो थोड़ा करीब आके बहुत ज़्यादा सैड वाला फेस बना के वाइट गगा से बोलता है क्या तुमने अपनी फ़्लाइट बुक कर दी है, तुम कब जा रहे हो? तो वाइट गगा बोलता है अभी तक तो नहीं की, तुमने कर ली है? तो शनशिंग सोचता है कि तुम्हें ना देख पाना आगे जाके मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा है। पर ये सारी चीज़ें वो मन में ही सोचता है।
और वो उसे बोलता है कि मैंने अभी कोई प्लान नहीं बनाया वापस जाने का, मुझे लग रहा है कि मैं इस हॉलीडेज़ में यहीं रहूँगा और काम करूँगा। और मन ही मन में यही सोचता है कि मुझे तुमसे दूर नहीं रहना वाइट गग्गा। तो वाइट गग्गा उसे बोलता है अगर तुम नहीं जा रहे वापस तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मैं थोड़े टाइम के बाद चला जाऊँगा घर। वैसे भी मेरे घर पे वापस जाने का कोई ख़ास वजह नहीं है और ना ही मुझे कोई काम है वहाँ पे, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रह लूँगा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। वो सारी बातें सुन के शेनशिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखें चमकना स्टार्ट हो जाती हैं और वो खुशी में बोलता है रियली कि तुम सच में मेरे साथ रहोगे, हम बहुत ज़्यादा अच्छी सी पेंटिंग्स बनाएंगे। और वो खुशी से जंप करने लग जाता है। तो वाइट गग्गा बोलता है लाइक अ पपी यू आर सो क्यूट। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।